नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका नागपुर में कई कार्यक्रम को लेकर आगमन हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 3.5 घंटे 8 लोकार्पण और 75,000 करोड़ की सौगात दी है। हम सीधा आपको लेके चलते हैं समृद्धि महामार्ग पर, जहां पर यह कार्यक्रम शुरू है। नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट 7वां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। 8वां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। 9वां सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मराठी से की। आज संकष्टी चतुर्थी का उल्लेख कर शहर के श्री टेकड़ी गणेश को वंदन किया। इसे लोगों के लिए शुभ अवसर बताते हुए कहा कि 11 सितारों का महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी इन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खापरी स्टेशन के बीच मेट्रो से यात्रा की। मेट्रो की टिकट भी खुद निकाली। इस यात्रा में उन्होंने स्टार्टअप विद्यार्थियों से संवाद साधा। मेट्रो कर्मचारी व अन्य से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही नागपुर में आगमन हुआ तो जोरदार स्वागत भी किया गया। समृद्धि महामार्ग शिलालेख के अनावरण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामार्ग के 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर तक रास्ते का निरीक्षण किया। अनावरण अवसर पर उनके स्वागत के लिए ढोल ताशा पथक रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खुद ढोल बजाकर अनोखा आनंद लिया। कलाकारों से संवाद भी साधा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग और नागपुर एम्स हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बदलकर डबल इंजन वाली सरकार नहीं आती तो समृद्धि महामार्ग तेजी से कभी पूरा नहीं होता। 2.5 साल तक समृद्धि महामार्ग का काम धीमी गति से शुरू था। नाग नदी पुनरुत्थान प्रकल्प भी 2.5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। केंद्र सरकार ने कुछ शंकाएं उपस्थित की थी, लेकिन उसकी पूर्तता नहीं की। हमारी सरकार बनते ही केंद्र सरकार को फिर यह प्रस्ताव भेजकर पूरी शंकाओं को दूर किया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिर्फ 35 दिन में नाग नदी प्रकल्प को मंजूरी प्रदान की।
दर्शकों नमस्कार। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका हाल ही में नागपुर में आगमन हुआ था और वे सबसे पहले गणेश टेकड़ी में जाकर उन्होंने वंदन किया और उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि 11 दिसंबर यानी 11 सितारों का यह महान नक्षत्र है और कई सौगात उन्होंने दी है। सही मायने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समृद्धि महामार्ग के लिए आना एक बड़ी ही अच्छी बात है, ऐसा लोगों का कहना है। अब मिली है रफ्तार और खुला समृद्धि का मार्ग जो विदर्भ और अन्य राज्यों को जोड़ने वाला यकीनन साबित हो सकता है, जिसका फायदा नागपुर को भी हो सकता है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दिव्य महान्यूज, नागपुर।